उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको विभाजन सूत्र पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए विभाजन सूत्र। तो देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, मान लीजिए कोई लाइन है PQ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है P और यहाँ पे कोई पॉइंट है Q और यहाँ पे इसके निर्देशांक हैं x1, y1 और यहाँ पे इसके निर्देशांक हैं x2, y2, ठीक है। और PQ को कोई पॉइंट, मान लीजिए कोई पॉइंट R इसको XY पॉइंट पे विभाजित करता है। यहाँ पे जो निर्देशांक है इसके मतलब जो पॉइंट है यहाँ पे x, y है। तो अगर हमें इसके रेशियो दिए हैं, इन दोनों के रेशियो अगर दिए हैं तो हम ये वाला पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये पॉइंट M है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी M है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी N है। तो क्या करते हैं, इसका गुणा इसके साथ में होता है और इसका गुणा ये जो N है इसका गुणा इसके साथ में होता है। मतलब अगर इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, M इंटू x2, M इंटू y2, ठीक। तो क्यू पॉइंट तो अब ये वाला हो जाएगा। वैसे ही n का गुणा इसके साथ में हो जाएगा तो ये हो जाएगा n इंटू x1, n इंटू y1, ठीक। तो अगर मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है, मतलब अगर मुझे r पॉइंट निकालना है तो इसके निर्देशांक हैं x, y। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इन दोनों को जोड़ के, मतलब अगर मैं x1 मतलब x के निर्देशांक को अलग जोड़ दूं और y के निर्देशांक को अलग जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये कितना है यहाँ पे, पहले इसको कर दो यहाँ पे mx2 प्लस यहाँ पे क्या है nx1 और अपॉन में होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी। देखो ये m है ये n है तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 होता और यहाँ पे 4 होता तो दूरी कितनी हो जाती टोटल, 5 प्लस 4 यानी 9 हो जाती। बट अभी यहाँ पे हमें m दिया है और n दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n, ठीक। एक तो ये हो गया। वैसे ही y के लिए हो गया, y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन, मतलब इन दोनों को जोड़ दो तो इसको और इसको जोड़ के ये आ रहा है, अपॉन में इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। तो अगर मैं ये वाले पॉइंट पे यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालूं, केवल अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो किसके बराबर होगी, इसके बराबर हो जाएगी, यानी mx2 प्लस nx1 अपॉन में हो जाएगा m प्लस n, ठीक है। और साथ में अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। और यही विभाजन सूत्र है, या तो ये वाला आप याद रख सकते हैं या ये वाला याद रख सकते हैं, ये विभाजन सूत्र है। बस याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। याद कैसे रखते हैं कि इसका गुणा इसके साथ में कर दो, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट तो ये आ रहा है, y का कोफिशिएंट ये आ रहा है यहाँ पे, और ये जो n है इसका गुणा यहाँ पे कर दो तो x का कोफिशिएंट ये आ रहा है, y का कोफिशिएंट ये आ रहा है। फिर क्या करना है, x के कोफिशिएंट और यहाँ पे x का कोफिशिएंट इन दोनों को आपस में जोड़ दो। तो ये दोनों हमने आपस में जोड़े और बटे में क्या आएगा, ये प्लस ये, तो m प्लस n आएगा। वैसे ही y के साथ में भी सेम टू सेम यही करेंगे। तो यहाँ पे जो भी निर्देशांक होंगे वो हमारे निकल आएंगे, ठीक है। तो ये तो होता है विभाजन सूत्र। अब देखो यही चीज अगर आपस में बराबर हो जाती है, जैसे यहाँ पे m है और यहाँ पे भी अगर m हो जाता है ये चीज, तो m होने का मतलब ये भी m है ये भी m, मतलब दोनों बराबर हो गए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब बीच वाला पॉइंट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2,6, तो 2 और 6 के बीच में मध्य बिंदु कौन सा होगा, इनके बीच में मध्य बिंदु तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 नहीं, इनके बीच में मध्य बिंदु 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वही होनी चाहिए जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, तभी हम इसको मध्य बिंदु बोलते हैं, ठीक है। या ऐसे भी निकालते हैं कि ये वाला और ये वाला इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, तो 6 प्लस 2 करेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे 2 यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, तो तभी हम यहाँ पे 4 निकाल सकते हैं। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे देखो यहाँ पे यूज करेंगे। मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने m माना है तो अब इसके साथ में किसका गुणा होगा, m का गुणा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब m इंटू x1 और ये हो जाएगा m इंटू y1,
अब इनको जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x को x के साथ में जोड़ेंगे मतलब m इंटू x1 प्लस m इंटू x2 अपॉन में ये भी m है ये भी m है तो ये हो जाएगा m प्लस m। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा y के साथ में तो m इंटू y1 प्लस m इंटू y2 अपॉन में इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस m। मतलब सेम टू सेम हमें वही चीज़ करनी है जो हमने ऊपर किया है। ठीक है, बस यहाँ पे क्या है कि दोनों बराबर हैं, जैसे यहाँ पे m और n पहले था तो अब ये m ले लो तो ये भी m हो जाएगा, या इसको अगर n लेते हैं तो ये भी n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या कर दो, यहाँ से देखो m यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो कॉमन ले लो, m अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में m यहाँ पे भी है m यहाँ पे भी है तो m यहाँ से भी कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे m कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 और यहाँ पे भी m कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। तो इससे ये कैंसिल मतलब y1 प्लस y2 अपॉन में हो जाएगा 2। ठीक, तो अगर मुझे मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो इस कंडीशन में आप इसको याद रख सकते हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे कि x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। अगर आप इसको याद नहीं भी रखते हो तब भी ये वाले सूत्र से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको केवल ये वाला सूत्र निकालना है, इसी सूत्र से आप इसका कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ में करना है, इसका गुणा इसके साथ में करना है, फिर x और x यहाँ पे जो जो x हैं उनको साथ में जोड़ दो और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, बटे बटे में इन दोनों को जोड़ेंगे। वैसे ही y का y के साथ में जोड़ दो और बटे में ये दोनों तो आपस में जुड़ेंगे ही। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो पहला क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,3। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये -1,7 है और ये वाला जो पॉइंट है ये 4, -3। इसको मिलाने वाले मतलब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाना है, तब हमें जो रेखाखंड मिलेगी मतलब जो हमें ये रेखा मिलेगी तो उसको कौन से अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में। मतलब यहाँ पे अगर मैं वो जो बिंदु है उसको P बिंदु मानता हूँ तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x, y हमने मान ली। ठीक है, तो किसके कौन से अनुपात में तोड़ता है, ये 2:3 के अनुपात में तोड़ता है। तो मान लीजिए ये R है और ये S है, तो मुझे यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि इसका गुणा होगा इसके साथ में। ठीक है, तो गुणा करना स्टार्ट कर दो, तो 4 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, कॉमा इसका गुणा इसके साथ में तो -3 गुणा 6 करेंगे तो ये हो जाएगा -3 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा -6। तो यहाँ पे तो ये आ रहा है, वैसे ही यहाँ पे करेंगे देखो कितना हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ में तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है -3 और 7 गुणा 3 करेंगे तो 7 के ये हो जाएगा 21। ठीक, अब क्या करना है, जो x है और यहाँ पे जो x है उनको आपस में जोड़ दो। तो अगर मुझे x और y की वैल्यू चाहिए तो दोनों x को आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे है -3 और यहाँ पे है 8, यहाँ पे -3 है यहाँ पे 8 है तो ये जोड़ दिए। और बटे में क्या होता है, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 3 मतलब पहले मैं जोड़ देता हूँ 2 + 3 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये तो मैंने x के निर्देशांक निकाल दिया, वैसे y के लिए भी करेंगे तो इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 21 और यहाँ पे -6 अपॉन में कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे मतलब ये हो जाएगा 2 + 3। अब इसको सॉल्व कर दो तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 8 बटे में 3 और 2 5। ठीक है, यहाँ पे 21 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और बटे में 3 और 2 5। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 और इससे ये कैंसिल मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3। तो x, y अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ रहा है, 1,3 आ रहा है। मतलब ये जो P पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इतना आसान है इसको सॉल्व करना। ठीक, अगर आप सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व करते हैं तो तब क्या हो जाएगा, देखो उस कंडीशन में आपको ये तो मानना ही होगा कि मान लीजिए ये x है और मतलब x, y ये है और ये है 2 3 पॉइंट क्या क्या हमें दिए हैं, पॉइंट दिए हैं -1,7 और अगला पॉइंट हमें दिया है 4, -3। तो यहाँ पे 4, -3 हो जाएगा। ठीक है, विभाजन सूत्र यहाँ पे लिख देंगे, विभाजन
सूत्र बराबर क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में होता है m प्लस n, ठीक, और my2 प्लस ny1 अपॉन में होता है m प्लस n, ठीक है। अब क्या होता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये वाला m है और ये वाला n है। तो बस वैल्यू रखना शुरू कर दो। तो m कितना है 2 है, तो 2 गुणा x2 कितना है 4 है, प्लस n कितना है 3 है, इंटू x1 कितना है -1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में m प्लस n यानी 2 प्लस 3, तो ये हो गया। m कितना है 2 इंटू y2 कितना है -3, तो ये हो जाएगा -3, प्लस n कितना है n है 3 गुणा y1 कितना है y1 है 7 अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस 3, ठीक है। अब बराबर में ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -3 बटे 3 और 2 5, ये हो जाएगा -6 प्लस 7 21 बटे 3 और 2, ये भी हो जाएगा 5। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 5 बटे 5 और यहाँ पे 15 बटे 5, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है ये 1,3 आ रहा है, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हो जाएगी 1,3। तो देखो जो भी मेथड आपको सही लगता है वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये वाला फॉर्मूला तो आपको लिखना ही पड़ेगा, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहो तो ये वाला फिगर बना के इसको डायरेक्ट इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।